अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 और 10.1 से स्टार्ट लेना है हमने। तो देखें 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, कहता है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है बगैर टेबल यूज किए, यानी टेबल भी आप यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करेंगे। अब टेबल, कौन से टेबल की बात हो रही है? ये उस टेबल की बात नहीं हो रही कि जो 9.3 से पहले मैंने आपको टेबल लिखवाया था। वो टेबल तो बाहर हाल जरूरत पड़ेगा ही। ये उन टेबल्स की बात हो रही है कि ऐसे ऐसे टेबल्स होते हैं कि जिनमें आपको हर एंगल पे वो वैल्यू उस टेबल में लिखी होती है। उन टेबल्स की बात कर रहा है वो। यानी एक ऐसे टेबल भी होंगे जिनमें डायरेक्टली 7 साइन जो है 780 डिग्री पे क्या वैल्यू दे रहा है, उस टेबल से डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाती है। इस तरह और भी डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज डायरेक्टली उन टेबल से मिल जाती है। ये उन टेबल्स की बात हो रही है कि वो वाले टेबल आपने यूज नहीं करने। उस टेबल की बात नहीं हो रही कि 9.3 के स्टार्ट में जो टेबल मैंने आपको लिखवाया था, वो टेबल तो बाहर जरूरत पड़ेगा ही, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा जरा देखें, 7 - 80 डिग्री पे मैंने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे कि जो आपने चैप्टर नंबर 9 में सीखे थे। स्पेशली जो लेक्चर नंबर 9, 10 और 11, लेक्चर नंबर 9, 10, 11, ये तीनों वही लेक्चर्स हैं जो 9.3 के क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक कह लें कि एक स्टेज बनाने के लिए मैंने आपको लिखवाए थे, करवाए थे वो कॉन्सेप्ट्स। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब आपने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट्स थे क्या? इस तरह के कॉन्सेप्ट्स थे लेक्चर नंबर 11 में कि जब यहाँ पे पाए आए या पाए का कोई भी मल्टीपल आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाता है। फिर नेगेटिव साइन कैसे आता है, ये काफी डिटेल से मैंने वहां पे आपको समझाया था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले लेक्चर नंबर 11 देख लीजिए। लेक्चर नंबर 11 से आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी और वही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 9 और 10 में मैंने आपको को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बताया था। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको समझाया था कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, और लेक्चर नंबर 10 के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, बल्कि बोर्ड पे ये बात लिखी हुई भी थी। वो लेक्चर नंबर 10 आप देख लें, बोर्ड पे ये बात लिखी हुई भी है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिव द सेम आंसर एट को टर्मिनल एंगल। कि को टर्मिनल एंगल्स पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आंसर देंगे। यानी साइन का जो आंसर 60 पे है, साइन का वही आंसर होगा 60 + 360 पे, वही आंसर होगा 60 + 720 पे, वही आंसर होगा 60 + 1080 पे, अप टू सो ऑन। यानी 60 के एंगल में 360 के मल्टीपल्स ऐड करते चले जाएं तो जो भी नया एंगल मिलेगा साइन उस पे सेम वही वैल्यू देगा जो 60 डिग्री पे देगा। ऐसे ही कोस, टेन, सीकेंड, कोसिकेंड, कोट के लिए भी है। ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 9, 10, 11 वहां पे एक कॉन्सेप्ट जो है समझाया गया काफी डिटेल से। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लें। अच्छा, आप जरा देखिए, यहाँ पे भी मैंने समझाने की कोशिश की है, साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। देखें जरा, साइन -780 डिग्री पे क्या इसका आंसर आएगा। देखें, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू -sin of 780 डिग्री। क्यों ऐसे लिखा? इसलिए कि ये आपने 9.2 एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। यानी साइन के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो साइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि बाहर फेंक देता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि एंगल में नेगेटिव साइन आया, साइन ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। अब अगले स्टेप में देखिएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज लिखना है, साइन एज इट इज लिखना है। अब जरा देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि को टर्मिनल एंगल्स पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आंसर देते हैं। और को टर्मिनल एंगल अब हमें 780 का चाहिए फर्स्ट साइकिल में। फर्स्ट साइकिल क्या होते हैं, काफी डिटेल से उन्हीं लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था 9, 10, 11 में। क्या फर्स्ट साइकिल होता है 0 से लेके 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, ये एंगल का फर्स्ट साइकिल होता है। या अगर रेडियंस की बात करें तो 0 पाई से 2 पाई रेडियंस तक ये फर्स्ट साइकिल होता है। यहाँ पे क्योंकि डिग्रीज में है तो हम डिग्रीज की बात करेंगे। अब फर्स्ट साइकिल में लाना है तो फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए या तो हम 360 डिग्री ऐड करते चले जाते हैं या 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। अब ये एंगल एक पॉजिटिव एंगल है तो इसको फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एंगल नेगेटिव एंगल होता, यानी इसको एज इट इज अगर हम चलाते, तो अब फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए 360 या 360 के मल्टीपल्स ऐड करते चले जाते। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा देखें, अगर मैं इसमें से एक दफा 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये फर्स्ट साइकिल में नहीं आएगा। करके देख लें आप, जो भी आंसर आएगा इसमें से 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग एंगल बनेगा वो 360 डिग्री से ग्रेटर ही होगा। लेकिन हमें फर्स्ट साइकिल में लाना है तो 0 से 360 के दरमियान में उसको रखना है।
ठीक है, तो एक दफा 360 सब्ट्रैक्ट करने से तो काम चलेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या, 360 को 2 दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 360 2 दफा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि 360 का सेकंड मल्टीपल जो बनता है 720 डिग्री, वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिहाजा मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मैं लिखता हूं 780 डिग्री माइनस 720 डिग्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस एज इट इज साइन एज इट इज, और अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री। लें जी, अब ये फर्स्ट साइकिल में आ चुके हैं, देख लें 0 से 360 के दरमियान में ही है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हमने माइनस 780 पे फाइंड करनी थी, तो जो माइनस 780 पे साइन वैल्यू देगा सेम वही वैल्यू वो 60 पे भी देगा। क्यों, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिव्स द सेम आंसर एट को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स में इनके आंसर सेम आते हैं, और हमें पता है कि 780 का को टर्मिनल 60 डिग्री है फर्स्ट साइकिल में। ठीक है, तो अब देखें साइन 60 क्या होता है, ये उसी टेबल में आपको मैंने बता दिया था, बार बार ज़ाहिर टेबल लिखना इम्पॉसिबल है, तो डायरेक्टली अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट में बिल्कुल 9.2 का वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने टेबल बोर्ड पे लिख के आपको दिखाया था, नंबर मुझे याद नहीं है, लेक्चर को देख लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में आ जाता हूँ, पार्ट नंबर 4, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 की तरफ में आता हूँ। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करेंगे। ये है सीकेंट ऑफ माइनस 960 डिग्री। वंस अगेन एंगल में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोस जो होता है, कोस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आए तो कोस उस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब कोस एब्जॉर्ब करता है तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट वो भी तो एब्जॉर्ब करेगा, तो लिहाजा अगले स्टेप में ये बनेगा सीकेंट ऑफ 960। ठीक हो गया, क्योंकि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, सो एब्जॉर्ब कर लेगा नेगेटिव साइन को, खत्म कर देगा। अगले स्टेप में अब जरा देखिए, अब 960 डिग्री, अब इसको फर्स्ट साइकिल में लाना है। अब फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए हम करेंगे क्या, वंस अगेन अगर मैं 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर आएगा 600, दैट इज नॉट इन फर्स्ट साइकिल, बिकॉज फर्स्ट साइकिल इज 0 डिग्री टू 360 डिग्री, तो लिहाजा एक दफा 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर होगा क्या, फिर 2 दफा 360 सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिसको हम 720 कहते हैं, तो 2 दफा जब 360 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये फर्स्ट साइकिल में आ जाएगा, तो ये लिखा 960 डिग्री माइनस 720 डिग्री। ठीक हो गया, और अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 960 माइनस 720 डिग्री, क्या बनता है देख लें, ये बन जाता है आई थिंक 240 डिग्री, यस 240 डिग्री। अब ये आ चुका है फर्स्ट साइकिल में, बिकॉज फर्स्ट साइकिल इज 0 डिग्री अप टू 360 डिग्री, और ये वाकई 0 और 360 के दरमियान में है, फर्स्ट साइकिल में आ गया। अब क्या करेंगे, अब वो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे जो लेक्चर नंबर 11 में आपने सीखे थे, यानी ये वाले कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके लिए आप जरा देखें 240 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली क्वाड्रेंट्स की पार्टीशनिंग करते हैं, और होते हैं कौन से हैं ये होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, सिमिलरली 540 डिग्री अप टू सो ऑन, यानी ये क्वाड्रेंट्स के दरमियान पार्टीशनिंग का काम करते हैं। किधर आते हैं ये इन जगहों पे आते हैं, इन जगहों पे, यहां इन जगहों पे आने वाले एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक हो गया, अच्छा अब ये इसके करीब तरीन 240 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, तो 240 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल ये है 270 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए मैं 240 को क्या लिखूंगा, मैं 240 को लिखूंगा, 240 को मैं लिखूंगा 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया जी, अच्छा अब जरा देखिएगा, अब वो कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने लगूं जो यहां मैंने आपको सिखाया था, लेक्चर नंबर 11 का कॉन्सेप्ट, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं उस लेक्चर को देख लीजिएगा, और अगर आता है तो ठीक है, यहां से आगे चलें। अब देखें वहां मैंने आपको बताया था कि अगर इस पोजीशन पे हो 90 डिग्री या 90 का ऑड मल्टीपल, नॉट इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, अगर इस पोजीशन पे हो 90 या 90 का ऑड मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा गौर से देखें तो ये 270 डिग्री 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का थर्ड मल्टीपल है, तो इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट जो है ये अपने को में कन्वर्ट होगा, और इसको लिखा जाएगा कोसीकेंट। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया कोसीकेंट। एंगल कौन सा होता है,
एंगल वो जो 90 या 90 के मल्टीपल से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, यानी 30 डिग्री। सो ये मैंने लिख दिया 30 डिग्री। अब साइन कौन सा आएगा इसके स्टार्ट में, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए 270 माइनस 30 यानी 240 डिग्री, और 240 आता है इस थर्ड क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो नेगेटिव है। ठीक है, ये सारी बातें उसी लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको बता रखी हैं, देख लीजिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब कॉस नेगेटिव तो सीकेंड भी नेगेटिव, और जब सीकेंड नेगेटिव तो यहां पे आएगा माइनस साइन। आगे समझ? अब ये क्या बना, नो नेगेटिव एज इट इज। कॉस 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2। तो कोसिकेंड 30 उसी का रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल, तो वो बनेगा सिंपली 2। सो दैट्स द आंसर। ठीक हो गया जी? तो ये था पार्ट नंबर 2। एक आध और पार्ट में इसका करवा देता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों ने बाकी पार्ट्स देख लेने हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, और इसके बाद बाकी पार्ट्स फिर आप लोग खुद करेंगे। देखें, tan ऑफ 1110 डिग्री, 1110 डिग्री। अब देखें, इसको हमने पहले लाने फर्स्ट साइकिल में। तो फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए अगर मैं 360 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं, कोई फायदा नहीं है, ये फर्स्ट साइकिल में नहीं आएगा, यानी 360 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। करके देख लें बेशक। 720 डिग्री सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी ये 360 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। इसमें से कर लें, 1110 में से 720 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो आएगा वो देख लीजिएगा, वो 360 डिग्री से बड़ा ही होगा। इसलिए फायदा कोई नहीं है 720 सब्ट्रैक्ट करने का भी, हम फर्स्ट साइकिल में लाना चाह रहे हैं। इसलिए अब मैं 360 का थर्ड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी 1080 डिग्री को अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये फर्स्ट साइकिल में आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा इसको, नाउ दिस इज इक्वल टू tan ऑफ, क्या लिखूंगा, tan ऑफ 1110 डिग्री माइनस 1080 डिग्री, और 1080 है 360 का थर्ड मल्टीपल। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या बनेगा, अब ये बना tan ऑफ, सब्ट्रैक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ 30 डिग्री। और tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है डायरेक्टली उस टेबल में मौजूद है, टेबल देख लीजिएगा, फिर बार बार बता रहा हूं, 9.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट में, बिल्कुल 9.2 का वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने टेबल आपको बना के दिखाया था। वो टेबल आपको याद होना चाहिए, वो पेपर में कोई भी आपको बना के नहीं देगा कहीं भी। तो tan 30 डिग्री पे क्या होता है, tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3, एंड दैट्स द आंसर। ठीक है जी? अब बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद ही करने हैं इसके। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।